वेल हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रॉयजिक वे। रॉयजिक वे के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो संबंधित है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस से। इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस से पहले हमने चर्चा में लिया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें हमने बात कहा कि आखिर सेंटेंसेस के फॉर्म को, सेंटेंसेस के रूप को कैसे हम चेंज करते हैं, कैसे बदलते हैं। जिसके तहत आपने देखा, आपने सीखा कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में कैसे चेंज करते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस को एफर्मेटिव सेंटेंसेस में कैसे चेंज किया जाता है, बिना उसके मीनिंग को चेंज किए, बिना उसके भाव को चेंज किए। आज उसी सीरीज के तहत हम बात कर रहे हैं इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस, अर्थात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में कैसे बदलें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस में कैसे चेंज करें। आपको पता होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के तहत हम अपने हृदय की, हम अपने हार्ट की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी हम अपने हृदय में उत्पन्न होने वाली विभिन्न भावनाओं को, डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं इन वन और टू वर्ड्स में। इन द लास्ट ऑफ सेंटेंसेस वी अप्लाई एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो इन फीलिंग्स को, इन भावनाओं को, इन एक्साइटमेंट को, इस हैप्पीनेस को हम कैसे असर्टिव सेंटेंस यानी एक स्टेटमेंट में चेंज कर सकते हैं, इसी बात को, इन्हीं चीजों को आज के इस वीडियो के माध्यम से हम अपनी बात को आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आने वाली परीक्षाओं में, चाहे वो एनडीए सीडीएस हो, एयरफोर्स, नेवी हो, इन सभी में, टीजीटी पीजीटी में, या फिर डे टू डे लाइफ में, इन सभी की आवश्यकता हमें पड़ती ही पड़ती है। हमारे लिए इनका विशेष यूज बनता है। इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखेंगे ताकि हमारे द्वारा भेजा गया मैसेज, ये संदेश, ये बातें आपकी समझ में बेहतर ढंग से आ जाए। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स की। तो यहाँ हम देख रहे हैं कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एग्जांपल्स को, जिन्हें हमें चेंज करना है असर्टिव सेंटेंसेस में। असर्टिव सेंटेंस अर्थात जिनको हम एक स्टेटमेंट भी कहते हैं, एक कथन भी कहा जाता है डिक्लेरेटिव के अंदाज में। तो यहां देखिएगा, हाउ वेल ही स्पीक्स। हाउ वेल ही स्पीक्स अर्थात कितनी अच्छी तरह से वह बोलता है, कितना अच्छा बोलता है। तो आपको ये बताते चलें कि जब भी शुरुआत में हमको हाउ मिले या व्हाट मिले, शुरुआत में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के स्टार्ट में अगर हमको हाउ मिलता है या व्हाट मिलता है, तो फिर इन शब्दों को, इन वर्ड्स को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं डियर स्टूडेंट्स। और हटाने के पश्चात उनके स्थान पर स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा हो जाता है कि जो हाउ और एडजेक्टिव होता है उसको हम वेरी प्लस एडजेक्टिव में चेंज कर देते हैं। हाउ प्लस एडजेक्टिव यानी हाउ नाइस हो जाएगा क्या, वेरी नाइस। हाउ ब्यूटीफुल हो जाएगा क्या, वेरी ब्यूटीफुल, है ना। तो जो हाउ प्लस एडजेक्टिव होते हैं उनको वेरी प्लस एडजेक्टिव में चेंज कर देते हैं। और व्हाट प्लस नाउन यानी व्हाट के पश्चात मोस्ट केसेस में हमको नाउन की ही प्राप्ति होती है, नाउन ही यहां पर हमको मिलेगा। तो अगर हमारे को व्हाट प्लस नाउन का स्ट्रक्चर मिल रहा है तो फिर उसको हम एडजेक्टिव प्लस नाउन में बदल देते हैं। जैसे हमने यहां कहा व्हाट अ पेन, इट मीन्स कि पेन बहुत अच्छा है। तो व्हाट अ पेन को हमने क्या कहा, पेन बहुत अच्छा है, तो हम कहेंगे द पेन इज वेरी गुड, द पेन इज प्रिटी गुड। यानी जो हमारा स्ट्रक्चर था व्हाट प्लस नाउन, उसको हमने एडजेक्टिव प्लस नाउन में चेंज कर दिया है। तो ये कुछ हमारे समक्ष एग्जांपल्स हैं जिनको हम अभी आपके समक्ष लेते हैं। अब हम यहां देखेंगे कि हमने जो यहां पर हाउ लिया हुआ है और हाउ के पश्चात वेल है, यानी कितनी अच्छी तरह से। तो इन सेंटेंसेस को हम फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। कहां, किस हमें चेंज करना है, किस रूप में चेंज करना है, वो हमने कहा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम बदल रहे हैं असर्टिव सेंटेंसेस में। एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव सेंटेंसेस में
तो पहला सेंटेंस हम ले रहे हैं, यहां लिखा हुआ है हाउ वेल ही स्पीक्स, तो यहां ये हो जाएगा ही स्पीक्स, और हमने वेरी लगा दिया, ही स्पीक्स वेरी वेल, है ना। ये सेंटेंस हो गया ही स्पीक्स वेरी वेल, यानी वो बहुत अच्छे से बोलता है, बहुत अच्छी तरीके से बोलता है। यहां एक्सक्लेमेशन था, एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज किया, फीलिंग्स थी, अचानक उत्पन्न होने वाली भावनाएं हैं इसके तहत, किसी की प्रशंसा तारीफ है, लेकिन यहां ही स्पीक्स वेरी वेल हमने एक सिंपल सेंटेंस असर्टिव में इसे चेंज कर दिया है डियर स्टूडेंट्स। ओके, चलो नेक्स्ट सेंटेंस को हम देखते हैं, हाउ फास्ट ही रन्स। हाउ फास्ट ही रन्स यानी कितना तेज दौड़ता है वो। हाउ फास्ट ही रन मीन्स कितना तेज दौड़ता है वो। इस बात को हम असर्टिव सेंटेंस में लेते हैं, सिंपल सेंटेंस में लेते हैं, सेंटेंस नंबर 2 को, और ये हो जाएगा, सब्जेक्ट को सबसे पहले ले लेते हैं, ये हो गया ही रन्स, और ये केस बन जाता है वेरी फास्ट। ही रन्स वेरी फास्ट यानी वो बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। इस बात को हमने एक्सक्लेमेशन से असर्टिव में चेंज कर दिया, एक्सक्लेमेटरी मार्क को फुल स्टॉप में चेंज कर दिया, सिंपल सेंटेंस में चेंज किया हुआ है। हाउ वाला जो वर्ड था वो यहां से रिमूव हो गया, और हाउ के स्थान पर हमने यहां वेरी का यूज कर दिया है डियर स्टूडेंट्स। ये बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। सेंटेंस नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, तो यहां लिखा है हाउ स्वीटली शी सिंग्स। हाउ स्वीटली शी सिंग्स यानी वो कितनी मधुरता के साथ गाती है, कितने मिठास के साथ गाती है। ये उसके लिए हमने एक एक्सक्लेमेशन यूज किया, कितना मीठा गाती है, कितना बेहतर गाती है। इस बात को जब हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं तो हाउ को रिमूव करना ही होगा हमें। सेंटेंस हो जाएगा शी, सब्जेक्ट से स्टार्ट लेते हैं हम लोग, शी सिंग्स, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, और सिंपल सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है इट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वही यहां अप्लाई होगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा शी सिंग्स। अब हमने यहां पर स्वीटली है, हाउ को रिमूव कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा शी सिंग्स वेरी स्वीटली। शी सिंग्स वेरी स्वीटली, अर्थात हमने जो यहां पर एक्सक्लेमेटरी वर्ड के रूप में लिया हुआ था हाउ, उसको यहां पर हमने रिमूव कर दिया है, और सामान्य सेंटेंस बनता है शी सिंग्स वेरी स्वीटली, यानी बहुत ही मधुरता के साथ वह गाती है ना। फुल स्टॉप का यूज किया हुआ है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहां से हमने रिमूव किया हुआ है, हटाया हुआ है। अगला सेंटेंस है व्हाट अ साइट इट इज। अब देखिए अगर यहाँ वॉच है तो वॉट प्लस नाउन को हम एडजेक्टिव प्लस नाउन में चेंज कर रहे हैं, यानी व्हाट प्लस नाउन। अब क्योंकि यहाँ पर साइट है, सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए इसके आगे आर्टिकल का यूज तो बनता ही है। तो जो चीजें काउंटेबल होती हैं, जिनको आप काउंट कर सकते हैं, उनके आगे, उनके समक्ष ए या एन तो बनता ही है। इनके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में किया हुआ है, इतिहास में जाके, पास्ट में जाके वहां से आप इसे देख सकते हैं। तो व्हाट अ साइट इट इज, इसका तात्पर्य यह है कि जो साइट है, साइट को हिंदी में दृश्य कहते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो व्हाट अ साइट इट इज, इट मींस हम इसे कह सकते हैं सेंटेंस नंबर 4 इट, यानी इट से शुरुआत कर देंगे, हम बोल सकते हैं इट इज अ लवली साइट, फुल स्टॉप। इट इज अ लवली साइट। अब देखिए यहां पर जो हमारे सामने व्हाट अ साइट, यहां कहीं पर भी हमने एडजेक्टिव का यूज नहीं किया है, लेकिन जो फीलिंग्स है, जो भावनाएं हैं, वो बताती हैं कि ये जो दृश्य है, ये जो साइट है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। व्हाट अ साइट इट इज, है ना, उस सेंसेस में तो हमने इसे चेंज कर दिया इट इज। अब यहां पर हमने इस था इसलिए इसका यूज किया। अगर यहां पर वॉज हो जाता है तो हम यहां पर वॉज का यूज कर देंगे। जो भी हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है, जो भी संदर्भ होता है, जो भी सेंस होता है, जो भाव होता है, हम उसी के अकॉर्डिंग यहां पर सेंस यानी हेल्पिंग
हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। व्हाट अ साइट इट वाज, यानी क्या दृश्य था, क्या साइट था। अगर बात ऐसी आती है तो हम बोलते हैं इट वाज अ लवली साइट, बहुत ही सुंदर दृश्य था। लवली के स्थान पर एक्सलेंट का यूज भी कर सकते हैं, वंडरफुल का यूज भी कर सकते हैं। यानी हमें चाहिए एक यहां पर एडजेक्टिव, जो आपका दायित्व बनता है, जो आपका कर्तव्य बनता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हमने चेंज किया है असर्टिव सेंटेंसेस में विद द हेल्प ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। उम्मीद और आशा दोनों है डियर स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि ऐसा है तो निश्चित तौर पर आप वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को लाइक करने के साथ यदि चैनल के लिए आप पहली बार आ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन उपस्थित होगा, उस नोटिफिकेशन बेल को भी आप पुश कर दें ताकि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियोस, नोटिफिकेशन, अपडेट्स आपकी दहलीज पर बिना किसी बाधा के पहुंचते रहें और वो आपके तकदीर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें। और यदि वीडियो से संबंधित आपके पास किसी प्रकार का कोई भी समस्या है, डाउट है, प्रश्न है, तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेज देगा, समाधान बहुत जल्दी आपकी दहलीज पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। जय हिंद, जय भारत।